श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तों, दिशा स्पिरिचुअल में आपका स्वागत है। हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास की कथा श्रृंखला को। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत गाथा, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के अहंकार और भगवान शिव के द्वारा दिए गए दिव्य संदेश की। प्राचीन समय की बात है। स्वर्णमय अलंकारों से सजे अलौकिक लोक में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का राज चलता था। अपार धन दौलत, अनगिनत खजाने, महल मंदिरों से भरा उनका राज्य स्वर्गलोक से सबसे धनी साम्राज्य माना जाता था। समय के साथ इस समृद्धि पर कुबेर को गर्व होने लगा। वह अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा दाता समझने लगे। एक दिन कुबेर ने सोचा, आज मैं अपने वैभव का प्रदर्शन क्यों ना महादेव को दिखाऊं। अपने सोने चांदी से सजे महल में उन्हें बुलाकर उनके परिवार सहित भोजन का निमंत्रण देता हूँ, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कितना बड़ा धनवान हूँ। तभी वह मुझे त्रिलोक के महान दानी मानेंगे। कुबेर सीधा कैलाश पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे शिव, मैं आप और माता पार्वती समेत आपके पूरे परिवार को महल में भव्य भोजन के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। शिवजी ने कुबेर की आंखों में देखा और तुरंत ही भाप गए कि निमंत्रण श्रद्धा का नहीं बल्कि अपने अहंकार का दिखावा है। शिव मुस्कुराते हुए बोले, कुबेर, हम तो साधारण भोजन से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इससे बेहतर होगा कि तुम इस भोजन को किसी भूखे प्यासे को और जरूरतमंदों को कराओ। कुबेर ने हंसते हुए कहा, भगवान, मैं तो पहले ही सबको खिलाता रहता हूँ। आज मेरी इच्छा आपको और आपके परिवार को भोजन करवाने की है। मेरी दावत इतनी विशाल है कि कोई भी अतिथि अधूरा नहीं लौट सकता। शिवजी ने सोचा कि कुबेर का यह घमंड यहीं समाप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं तो नहीं आ सकता, पर मेरे पुत्र गणेश को तुम ले जाओ। बस तुम्हें ध्यान रहे कि गणेश कभी भी खाने से तृप्त नहीं होते। कुबेर ने गर्व से उत्तर दिया, भगवान, मेरी रसोई का भंडार इतना बड़ा है, जो कोई भी आए, जितना भी बड़ा भोजन आरती क्यों ना हो, मेरे महल में आकर वह तृप्त हो जाते हैं। आपका पुत्र मेरे यहाँ पूरी तरह संतुष्ट होकर ही लौटेगा। अगले दिन भगवान गणेश भगवान शिव की आज्ञा से कुबेर के महल जा पहुंचे। वहां हजारों रसोइये व्यंजन बना रहे थे। मिठाइयों से भरी थालियां, रत्नों से जड़ी थालियों में रखे मिठाई, व्यंजन, सुवर्ण पात्रों में पेय पदार्थ। कुबेर गर्व से बोला, स्वागत है गणेश जी, आज आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। गणेश जी ने भोजन शुरू कर दिया। थाली दर थाली, पकवान दर पकवान बदलते गए। वे खाते गए। उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते रसोई के विशाल भंडार खाली होने लगे। चावल, अनाज, मिठाई, फल सभी खत्म हो गए। यहाँ तक कि महल के भंडार गृह में रखा अंतिम दाना भी गणेश जी खा गए। पर गणेश जी ने बोला, कुबेर, अब भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। कुबेर का चेहरा पीला पड़ गया। महल में अफरा तफरी मच गई। जिस धन का और वैभव का वह गर्व कर रहा था, अहंकार दिखा रहा था, वह एक छोटे से बालक की भूख मिटाने में असमर्थ था। वह निराश हो गया और भय के कारण कैलाश पहुंचा। शिवजी से निवेदन किया, भगवान, मैं असफल रहा। आपका पुत्र सारे भंडार को खा चुका है, पर उसकी भूख शांत नहीं हो रही। कृपया मेरी सहायता करें। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, पिताश्री, मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, उन्हें कुछ साधारण भोजन लाकर दो। माता पार्वती रसोई में गई। एक साधारण घर का भोजन तैयार किया। केवल एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी सब्जी लेकर आई। उन्होंने अपने हाथों से गणेश जी को भोजन कराया। जैसे ही पहला निवाला गणेश जी के मुख में गया, वे तुरंत तृप्त हो गए और शांत होकर बैठ गए। कुबेर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शिवजी ने कहा, कुबेर, सच्चा तृप्ति धन या वैभव नहीं, प्रेम, भक्ति और विनम्रता है। अहंकार से किया गया भोजन कभी आत्मा को तृप्त नहीं करता। कुबेर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिवजी और माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझे समझ आ गया कि धन गर्व व्यर्थ है। मैं अब सदैव विनम्र रहूंगा और सभी की सच्ची श्रद्धा से सेवा करूंगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कुबेर को आशीर्वाद दिया, जब तक तुम विनम्र रहोगे तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उस दिन से कुबेर ने अपना अहंकार त्याग दिया। अपने धन का उपयोग केवल सेवा और दान में लगाने लगा। हर हर महादेव। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।